हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 18। तो इससे पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कैथलीन के गले से पेंडेंट निकलते ही वो अब पूरी तरीके से किलर फ्रॉस्ट बन गई थी। तो वहीं बैरी अब आइरिस को साविटार से बचाने के लिए फ्यूचर में जाने का मन बनाता है और अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं एपिसोड नंबर 18 के साथ, जिसकी शुरुआत बैरी के साथ होती है, जो कि फ्यूचर में किस दिन उसे जाना है उस चीज की कैलकुलेशन कर रहा होता है। जहां आइरिस बैरी को बोलती है, मुझे मालूम है तुम मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो, पर अगर मैं नहीं बच पाई तो मुझसे वादा करो कि डैड को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे और टीम फ्लैश भी आगे ऐसे ही सेंट्रल सिटी की रक्षा करती रहेगी। तब यहाँ पर बैरी आइरिस को प्रॉमिस करता है कि आगे वैसा ही होगा जैसा कि आइरिस की ख्वाहिश है। और तभी स्टार लैब से बैरी के फोन पर पैनिक अलर्ट आती है, जिसे देख बैरी फौरन ही स्टार लैब पहुंचता है। तो वो देखता है कैथलीन, जो कि पूरी तरीके से अब किलर फ्रॉस्ट बन गई थी, वो सिस्को, एचआर और जूलियन पर अटैक कर रही है। तभी बीच में आकर बैरी इसे रोकने की कोशिश करता है। तब किलर फ्रॉस्ट यहाँ कुछ क्षणों के लिए दरवाजे को बर्फ से लॉक कर यहाँ से भाग निकलती है, ये बोलते हुए कि अभी इसका लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। आगे सिस्को कैथलीन को ट्रैक करने की पूरी कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तभी बैरी यहाँ अपने टीम को बोलता है, कैथलीन को भी ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा, मैं इसी वक्त फ्यूचर में जा रहा हूँ। इससे पहले की चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हमें रोकना होगा। इसके लिए पहले मुझे साविटार के बारे में जानना है। तब बैरी के इस डिसीजन पर सभी उसका साथ देते हैं, जहाँ अब बैरी अपनी और वैली के स्पीड से दौड़ने से निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी के जरिए वार्म होल क्रिएट करता है और फिर फ्यूचर के 3 फरवरी 2024 में पहुँचता है। जहाँ पहुँचते हैं बैरी का सामना स्कडर और डिलोन से होता है, जो कि पास्ट में हुए कुछ गड़बड़ी से इस वक्त फ्यूचर में वापस से आज़ाद होकर घूम रहे थे, जो कि बैरी को देखते ही इस पर अटैक करते हैं। पर यहाँ बैरी चूंकि पहले से इनकी पावर से रूबरू था, बड़ी आसानी से इनसे निपटते हुए आगे बढ़ता है और अपनी नई वाली फ्लैट में जाता है, जिसमें कि फिलहाल पास्ट में बैरी और आइरिस रहा करते हैं, जो कि इस वक्त पूरी तरीके से खंडर बन चुका था। तभी यहाँ फ्यूचर वाला सिस्को आता है और बैरी को देखते ही गले लगा लेता है और बोलता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम ही आए हो। फिर मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गया। और ये तुम्हारा ओजी सूट 2017 एडिशन है ना, मतलब कि तुम 2017 से आए हो। अब आगे सिस्को बैरी को बताता है, ये लोग आइरिस को नहीं बचा पाए, टीम फ्लैश भी अब बिखर चुकी है। जिस पर अब बैरी पूछता है, मैं यानी कि फ्यूचर वाला बैरी कहाँ है। तब यहाँ पर सिस्को बैरी को स्टार लैब लेकर आता है, जो कि अब ऑलमोस्ट बंद पड़ चुकी है। तो ये बैरी अब अपने फ्यूचर वाले वर्जन से मिलता है, जो कि अभी वाले बैरी से पूरी तरीके से डिफरेंट था, जो कि एक सुपर हीरो से गुस्सैल और चिड़चिड़ाया हुआ शख्स बन चुका है, जो अभी भी आइरिस के मरने के गम से उभर नहीं पाया है। और वो सेंट्रल सिटी में बढ़ते क्राइम को रोकने के बजाय पूरा दिन यूं अंधेरे में ही रहकर गुजारता है। जिसे देख बैरी यहाँ फ्यूचर वाले बैरी से बातें कर साविटार के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर फ्यूचर वाला बैरी यहाँ अब कुछ जवाब देने के बजाय बैरी को वापस पास्ट में लौट जाने बोलता है। जिसे सुन अब बैरी वापस पास्ट में लौटने का मन बनाकर वापस से दौड़कर वार्म होल खोलने की कोशिश करता है, पर वो वार्म होल नहीं खोल पाता है। तब बैरी यहाँ सिस्को से इसकी मदद करने बोलता है। तब जवाब में सिस्को बोलता है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। वही अब आगे सिस्को बैरी को बोलता है, एक बात गौर करिए, जब भी तुम पास्ट में गए हो और जब वापस आए हो तो वक्त वही का वही रहता है, तो तुम क्यों ना कुछ देर के लिए यहाँ और रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। तब बैरी यहाँ सिस्को की बात मानकर रुकने को तैयार हो जाता है और फिर टीम फ्लैश के बाकी मेंबर्स के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर सिस्को अब सबसे पहले बैरी को जूलियन के पास लेकर जाता है, जो कि अब सीनियर CSI एक्सपर्ट बन चुका था, जिसकी अपनी एक क्लिनिक थी और वो वहीं कैथलीन यानी किलर फ्रॉस्ट को लॉक कर इसकी इलाज में लगा होता है। पर चूंकि अब कैथलीन पूरी तरीके से किलर फ्रॉस्ट बन चुकी थी, जूलियन की कोई भी ट्रीटमेंट इस पर काम नहीं आती है। जिसे देखकर कि बैरी बोलता है, मैं पास्ट में लौटकर तुम्हें पक्का ठीक कर दूंगा कैथलीन। जवाब में किलर फ्रॉस्ट बोलती है, अपनी आइरिस के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाए, मेरी क्या मदद करोगे। अब यहाँ सिस्को से बैरी को पता चलता है 2017 में कैथलीन जब स्टार लैब से भागी थी, वो साविटार से मिलकर उसी के लिए काम करने लगी थी। और जब कुछ वक्त पहले फ्यूचर वाले बैरी ने साविटार को स्पीड फोर्स में कैद करी थी, तब सिस्को अपनी पावर का इस्तेमाल कर कैथलीन को पकड़कर यहाँ लाया है। और उसी क्रम में किलर फ्रॉस्ट से लड़ते वक्त सिस्को ने अपनी हाथ भी खो दी थी, जिस वजह से कि सिस्को अब ना ही वाइप कर सकता है ना ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। जिसे सुनकर अब बैरी कैथलीन से पूछता, अगर तुम साविटार के टीम में थी
तो तुम उसे जानती होगी ना, बताओ मुझे वो कौन है। तब कैथरीन यहाँ बैरी के सवालों का जवाब देने से मना कर देती है। तो वहीं अब आगे सिस्को बैरी को जोए के घर ले जाता है, जहाँ पर बैरी देखता है कि वैली एकदम से गुमसुम व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। तब यहाँ पर बैरी को पता चलता है कि आयरिस के मरने के बाद कुछ दिन बाद वैली गुस्से में अकेला ही बिना किसी को बताए साविटार को मारने चला गया था। अब उस रात वहाँ पर क्या हुआ किसी को पता नहीं चला है, और अगली सुबह जोए को वैली इस हालत में मिला जो कि पिछले 8 सालों से ऐसे ही गुमसुम है। तो वहीं अब आगे बैरी जोए से मिलने पहुंचता है तो वो इस वक्त आयरिस के कब्र पर फूल चढ़ा रहा होता है। अब जैसे ही यहाँ बैरी जोए से बात करने की कोशिश करता है, तब यहाँ जोए के बैरी की तरफ रुके बिहेवियर से बैरी को पता चलता है कि आयरिस के मरने के बाद जब जोए को बैरी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, बैरी जोए के साथ नहीं था। जिसे सुनते ही बैरी वापस से फ्यूचर वाले बैरी के पास जाकर उस पर गुस्सा करता है, तुमने आयरिस को प्रॉमिस किया था कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो जोए और फ्लैश टीम को बिखरने नहीं दोगे। तुम इतने लापरवाह कैसे बन सकते हो। जवाब में फ्यूचर वाला बैरी बोलना शुरू करता है, जिस वक्त से तुम आए हो तब तक आयरिस ठीक थी ना, तो मेरा सजेशन मानो जितना वक्त हो सके उसके साथ गुजारो, क्योंकि 23 मई की रात को उसकी आखिरी रात होगी। तब तुम इस कदर टूट जाओगे कि तुम्हें कुछ अंदाजा भी नहीं होगा। पता है मैंने साविटार को कैद तो कर दिया है, पर क्या फायदा, उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया ना। मेरी सारी दुनिया ही उजाड़ दी उसने। मेरी बात मानो, अब वापस लौटकर आयरिस के साथ जितना हो सके उतनी अच्छी यादें बनाओ। जिसे सुनकर कि अब बैरी मायूस होता हुआ सिस्को को बोलता है उसे वापस घर जाना है, जिसे सुन सिस्को कुछ नहीं बोलता है। जहाँ बैरी को पता चलता है कि पिछली बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बल्कि सिस्को ने बैरी को रोक दिया था अपने द्वारा बनाई एक डिवाइस के जरिए। और फिर सिस्को बैरी को बताता है वो नहीं चाहता है कि बैरी इतनी जल्दी वापस जाए, क्योंकि सिस्को अपने दोस्तों को बहुत मिस करता है। क्योंकि फ्यूचर के इस वक्त में सिस्को बिल्कुल अकेला पड़ गया है। जिस पर अब आगे कुछ सोचते हुए बैरी बोलता है चलो चीज़ों को पहले की तरह फिक्स करते हैं। जहां अब आगे बैरी HR जो कि अब फेमस नॉवलिस्ट बन चुका है, उसे जोए और जूलियन को एक साथ स्टार लैब लाता है और फिर सभी को वापस से पहले की तरह टीम बनाने बोलता है। जिस पर अब ये सभी मान जाते हैं और वापस से स्टार लैब में पहले की तरह काम करने को तैयार हो जाते हैं कि तभी यहाँ सिस्को के फोन में मेटा ह्यूमन रॉबरी अलार्म बजती है। जिसे देखते ही सिस्को बोलता है चलो आ गया हमारा पहला और काफी पुराना केस स्कडर और डिलोन का। जिसे सुन उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए बैरी वहां पर फौरन ही पहुंचता है और उन दोनों के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। पर चूंकि स्कडर और डिलोन इस बैरी से 8 साल बाद के फ्यूचर से थे, इस बीच उन्होंने अपनी पावर को इनहेंस कर लिया था। और फिर यहाँ हंसते हुए बोलते हैं सुबह तो बाई चांस तुम हमारी चंगुल से निकल गए, पर अब क्या होगा तुम्हारा। जहां अब हम देखते हैं ये दोनों एक साथ मिलकर बैरी पर भारी पड़ने लगते हैं। तो अब हम स्टार लैब में देखते हैं जहाँ की फ्यूचर वाला बैरी कॉर्टेक्स में आकर बोलता है मैंने टाइम वोल्ट से देखा तुम सब ने जो किया। पास्ट का बैरी अब इन दोनों नमूनों को नहीं झेल पाएगा, मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने के लिए। और फिर फ्यूचर वाला बैरी भी फाइट वाले सीन पर पहुंचकर बैरी की मदद करता है और फिर कुछ ही क्षणों में स्कडर और डिलोन दोनों को ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। और अब यहाँ ये दोनों बैरी वापस से स्टार लैब आते हैं। तब टीवी पर न्यूज आ रहा होता है कि किस तरह इतने सालों बाद फ्लैश वापस से सिटी में दिखाई दिया है और सेंट्रल सिटी की सारी जनता फ्लैश के इस कमबैक से काफी खुश है। तो फ्रेंड्स ये वाला सीन देखकर आपको कुछ याद आया? ये वाला सीन उसी वक्त का है जब फ्लैश अचानक से गायब हो गया था और इसी न्यूज को हम सीजन 1 से लगातार टाइम वोल्ट वाले रूम में देखते आ रहे हैं। तो चलिए अब वापस से स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अब फ्यूचर वाला बैरी वापस से नॉर्मल हो चुका है और अपने दोस्तों और जोए से अपने रूखे बिहेवियर के लिए इनसे माफी मांगता है। तो ये अब आगे कभी उनका साथ ना छोड़ने का वादा भी करता है। तो ये अब आगे फ्यूचर वाला बैरी को बताता है वो आयरिस को तो नहीं बचाया, पर हाँ आयरिस के मरने के 4 साल बाद ट्रेसी ब्रांड नाम के एक फिजिस्ट की मदद से उसने स्पीड फोर्स में एक ट्रैप बनाई थी और उसी में साविटार को उसने कैद कर दिया था। पर असल में साविटार कौन है ये इसे अभी तक नहीं पता है। जिसके बाद अब फ्यूचर वाला बैरी को एक पेन ड्राइव देते हुए बोलता है मुझे ये तो नहीं पता कि ट्रेसी ब्रांड इस वक्त कहाँ मिलेगी, पर इस पेन ड्राइव में वो सारे इन्फॉर्मेशन है जिससे उन्होंने स्पीड फोर्स वाली ट्रैप बनाई थी, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। जिसे लेकर कि अब बैरी सबसे अलविदा लेते हुए वापस से पास्ट यानी कि अपने वक्त में आ जाता है और फिर सभी को फ्यूचर वाली सारी बातें शेयर करता है और फिर ये लोग अब कैथलीन को ढूंढने के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो ये अब एपिसोड के आखिर में हम कैथलीन को देखते हैं
जो कि भागते भागते एक जंगल में पहुंचती है जहां इसकी मुलाकात सैविटार से होती है। तब यहाँ सैविटार कैथलीन को अपने टीम में शामिल होने बोल अपनी डबल लेयर्ड वाली सूट से बाहर निकलता है, जिसे देखकर कैथलीन शॉक हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब ये सैविटार आखिर में था कौन, ये देखने के लिए आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो इसे लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही गाइज, आप सबके इतने सारे डिमांड में हम अपने सेकंड चैनल 13+ पे सुपर गर्ल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए और उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।